जैसा कि वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है जिसमें कवर करेंगे ग्रेविटेशन। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने पहले ही कवर कर लिया है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्री फॉल। तो उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं जो कि फर्स्ट और लेक्चर पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं बना तो फिर वीडियो के लेक्चर के लास्ट में इसका सोल्यूशन भी करवाएंगे। Calculate the force of gravitation due to Earth's surface. On a 1 kg of mass कोई बॉल है, ठीक। और जो इसकी वैल्यू है आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगी। तो उसमें क्या है, आपका कैपिटल जी की वैल्यू क्या है कि 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। और जिसका मास है अर्थ का, मास ऑफ अर्थ ये कितना हमारा है 6 इंटू 10⁻24। और रेडियस की बात करें, रेडियस हमारा 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। पहले एक बार आप ट्राई करिए खुद से, यदि नहीं बनता है तो फिर वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाएंगे। तो यदि फर्स्ट पार्ट आप देख के आए हैं तो उसका एक आपका क्या था, फार्मूला उसके लिए था। तो क्या है, फोर्स के लिए फार्मूला हमारा एफ के लिए था, F इजकल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन राइट कर लिए होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप वीडियो पहली बार आए हैं तो थोड़ा इंट्रो हो जाए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन योर छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। इस चैनल पे जहाँ नो जोक नो ड्रामा, केवल हम बोलेंगे और अपने दिमाग में चिपकाना। तो चलिए टाइम करते हैं। फिर इसके बाद अपना हम क्या करेंगे, इसी से रिलेट करेंगे फ्री फॉल को। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि पृथ्वी के यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आपका त्वरण होगा। चलिए हिंदी में लिख देते हैं। तो आगे जाने से पहले थोड़ी सी हमारी एनसीईआरटी कहती है एक्टिविटी करने को। एक्टिविटी क्या कह रही है कि चलिए कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है, बॉल है, ठीक। बॉल तो नहीं है, चलिए मार्कर से ही काम चलाते हैं। तो कहती है कि आपके पास कोई एक बॉल है, ठीक। उसको आप अपवर्ड ऐसे थ्रो करिए, आगे नीचे। इसमें कोई नई बात नहीं है, बल्कि अब इसका फिक्स समझते हैं। तो कह रही है कोई एक बॉल आप अपना अपवर्ड में थ्रो करिए। यहाँ कोई आपकी सरफेस है, ठीक। यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है और ये यहीं से क्या कर रहा है, अपना बॉल को थ्रो कर रहा है। तो यहाँ से बॉल थ्रो हुआ, ऊपर गया। अब ग्रेविटी के कारण आपका नीचे आएगा, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब यहाँ से बॉल क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। अब बात यह है कि बॉल नीचे क्यों आया। तो चलिए देखते हैं क्या है कि देखिए यहाँ से जब थ्रो किया है तो आपकी जो कोई वेलोसिटी थी v यानी इनिशियल u, आपका यहाँ पे कोई इनिशियल वेलोसिटी इसके पास थी। फिर गए एट कुछ हाइट पे, फिर वहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, v इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेगा, जब बॉल नीचे बार गया ऊपर, कुछ अपना वेलोसिटी लिया था, फिर ऊपर गया, वेलोसिटी इसकी होगी 0। और वहाँ से बॉल ग्रेविटी के कारण नीचे फॉल डाउन करेगा। तो फिर अब यहाँ से फॉल डाउन किया आपका, फिर आ गया सरफेस पे। तो यहाँ से ये दिखता है कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन। और यहाँ क्या हुआ है कि जो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है u1 से v तक, यानी कि यहाँ कुछ थी
फिर यहाँ भी कुछ हो गई, ऐसे करते करते ऊपर गई, यहाँ पे क्या हो गया आपका 0, फिर वही बॉल आपकी रुक गई, फिर उसके बाद उस पर ग्रेविटी फोर्स लगा उसे नीचे ला दे। हाँ, लाने में भी कुछ वेलोसिटी लगी, यानी कि वहाँ भी कुछ धीरे 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 चेंज करते यहाँ पे नीचे आ गई है। तो वही कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या था, तो बोलेंगे कि एक्सेलरेशन। सो चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या था, एक्सेलरेशन, जो कि पहले हम बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये जो वेलोसिटी चेंज हुई है ना, किसके कारण हुआ है, तो बोलोगे जाहिर सी बात है ग्रेविटी लगा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो क्या हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी एक्सिस लगी तभी तो नीचे आया है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन बना, एक्सेलरेशन क्या था, ड्यू टू ग्रेविटी था। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, क्या कहता है, F इजिकल टू एम इंटू ए, F इजिकल टू एम इंटू ए। आई थिंक रेड क्लियर नहीं दिख रहा होगा। F इजिकल टू एम इंटू ए, जहाँ एम हमारा था मास, F क्या था हमारा, फोर्स था, एंड ए क्या था, एक्सेलरेशन था। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन हुआ है ग्रेविटी के कारण हुआ, तो यहाँ हम इसको क्या लेंगे, जी लेंगे, स्मॉल जी। तो यहाँ जो ए है ना, इसको केवल रिप्लेस करेंगे जी से, तो ये हमारा क्या बन गया, F इज इक्वल टू एम जी। और यही क्या हमारा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे क्या डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। और ये क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी था यहाँ पे, हाँ वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो जो एक्सेलरेशन का हमारा था मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, वही इसका भी हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इरेज करके इधर बगल में लिख देते हैं। सो F इज इक्वल टू एम जी, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स, M इज इक्वल टू मास, एंड G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हमारा जो स्मॉल जी है ना, ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट की बात करें तो वही एक्सेलरेशन वाली हो जाएगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड माइनस 2, ठीक। तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा इसको और डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मुलेशन वगैरह से निकालेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक राइट कर लीजिए एक बार प्लीज़। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो कोऑपरेट करिए, फिर यदि 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं जितना जल्दी, बोर्ड को थोड़ा बड़ा करना है, तो प्लीज़ टारगेट थोड़ा देखते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। ये था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसको रिप्रेजेंट किए थे स्मॉल जी से। तो हम कहाँ थे, F इज इक्वल टू एम जी। अब आते हैं जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ग्रेविटेशन का, जो फर्स्ट वाला सीरीज था, वहाँ पे हम क्या किए थे, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से एक फार्मूला निकाले थे। वो हमारा क्या था, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए वहाँ से इसको रिलेट करके फिर G की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या था, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एक बार इंट्रोडक्शन के लिए बता दें कि यहाँ पे आपका फोर्स है जो कि ग्रेविटेशन लगा रहा था, एंड जी हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिराइव करके बताए थे। तो यानी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, एक बार रिलेट कर दीजिएगा उससे। ये था हमारा मास, जिस जो यानी कि यहाँ पे अर्थ का हमारा मास है, ठीक, या फिर जिसका इधर मून या फिर जिस ग्रह का, यानी कि जहाँ से यदि आपको निकालना है उसका यहाँ पे मास रखेंगे, वहीं जिस ऑब्जेक्ट का निकालना था m2 स्मॉल m2 उसका मास था, डिस्टेंस क्या था, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से जो डिस्टेंस थी उसका स्क्वायर है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको रिलेट करते हैं। तो हम देखे थे अभी यहीं की फोर्स था हमारा mg था, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे हम चेंज कर दें ड्यू टू ग्रेविटी वाले से, तो इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ से, mg, यही सेम है, इसी को रिप्लेस किया यहाँ पे, ठीक। अब लिखेंगे कैपिटल G m1 m2
अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है तो बोलेंगे यम। जी हाँ, यहाँ से एक यम से एक यम कट गया। अब क्या बचा? तो बोलोगे स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 अपॉन डी का स्क्वायर। अब केवल एक ही यम है तो यहाँ पे m1 और m2 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा प्यारा सा और ये इम्पोर्टेंट सा फार्मूला किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब इसको और भी थोड़ा सा पॉइंट्स हैं समझेंगे, तब तक कितना है नोट डाउन कर लीजिए। सीक्वेंस लिखना है, ऊपर जो फर्स्ट था उसके बाद तुम तो इसको लिखना है, फिर ये फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कट करके यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमारा फार्मूला यहाँ से क्या निकलता है, कैपिटल जी m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे m हमारा वही हो जाएगा अर्थ, मून या फिर जिस सरफेस से आपको लेना है वैल्यू। तो यहाँ से एक और चीज बताते हैं, ये जो g है ना, स्मॉल g, ये हर जगह बदलता रहता है। अब बोलो क्यों? ठीक है, आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं बदलेगा, बट ये जो m है ना, जैसे अर्थ ले लें या फिर मून, तो हम जहाँ जाएंगे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। और एक उससे और अच्छी बात, ये जो वैल्यू है ना मास पे डिपेंड नहीं करेगी। तो चलिए आगे पॉइंट नोट करते हैं। अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो उससे पहले हमें एक चीज ध्यान में देनी चाहिए, जो भी बोला हूँ कि जो स्मॉल जी है ना आपका मास पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो हमारा यहाँ से निकल के आया था कि जो हम इसको फोर्स को mg लिए थे, n इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या किए थे, यहाँ से हम एक m से m कट दिए थे। अब देखिए ये जो मास था जिस ऑब्जेक्ट का आप ले रहे थे, अब उसे ही हम कट कर दिए, तो अब बचा ही क्या? तो ये यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जो हमारे स्मॉल जी है मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर नहीं भी हुआ हो तो आगे का जितना भी टॉपिक है हमारी गारंटी क्लियर करा के जाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए कंटिन्यू। यहाँ से एक और चीज़ हम देखते हैं, यदि कोई चीज़, ठीक ना, छोटी सी यानी चीज़ें, ठीक, बॉल वगैरह कुछ भी आपका हो गया, जब क्वेश्चन करते हैं उस समय, तो वहाँ पे जो बोलेगा ना डिस्टेंस, ये था नीचे ना कि m1 m2 अपन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो जो डिस्टेंस होगा ना इसको हम रेडियस ही मानेंगे, अर्थ का जो रेडियस रहेगा। क्यों? तो ये रहा हमारा कोई अर्थ, कोई का अपना अर्थ है, और ये रहा हमारा सरफेस, यही कुछ होगा। अब माइक्रोस्कोपी लेकिन थोड़ा सा और सरफेस नीचे का, क्योंकि ये तो पूरी अर्थ है, तो यहाँ कहीं हमारे सरफेस बनेगा, और इस पर क्या करेंगे, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब छोटा सा क्या कोई ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ के कंपेयर में छोटा ही ना होगा, तो ये रहा हमारा कोई ऑब्जेक्ट। ठीक, अब बोल रहा था यहाँ रेडियस निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा सेंटर ऑफ अर्थ होगा, यहाँ से क्या हमारा स्मॉल अर्थ, दैट इज रेडियस। अब बॉल का रेडियस देख रहे हैं, तो बॉल का रेडियस और ये कहें तो इससे आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि डिस्टेंस पूछेगा तो हमें रेडियस ही अर्थ का निकालना। रेडियस अर्थ का आएगा ना आर ऑफ अर्थ, तो इसी को हम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लेंगे यदि कोई सरफेस से बात कर रहे हैं तो चलिए आगे इसके देखते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू भी अभी निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या यहाँ से निकल के आया था, जी इज इक्वल टू m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, कैपिटल जी। ठीक, अब यहाँ से हम निकालते हैं, चलिए अर्थ के लिए, तो डेटा थोड़ा सा ले लेते हैं एक बार। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और मास हो गया, रेडियस हो गया, और जी यहाँ से उठा लेते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इन तीनों की थोड़ा वैल्यू पुट करते हैं। तो बुक हमारी वैल्यू कुछ दी हुई है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो वही थी 6.674, 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg -2। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ देखें तो 6.4 इंटू 10⁻3 आई थिंक 6 मीटर किलोमीटर, या फिर इसको 3 यहाँ से लिख देते हैं। फिर मास जो है अर्थ का कितना है,
6 इंटू 10⁻24 kg। ये था हमारा 3 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर में है तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6, क्योंकि 3 इधर से आ जाएगा 0 और 3 पहले से है, तो क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब वैल्यूज के यहाँ पे फार्मूला में पुट करते हैं। स्मॉल जी कैपिटल जी की वैल्यू थी हमारी 6.674 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ हमारा 6 इंटू 10⁻24 एंड डिस्टेंस। तो वही डिस्टेंस क्या है बोलेंगे कि यदि सरफेस से ले रहे हैं कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पे हम उसको रेडियस को ही मानेंगे। तो यहाँ पे रेडियस हमारा हो गया 6.4 इंटू 10⁻6 और इसका स्क्वायर। तो यदि वैल्यू को हम पूरा यदि कट करते हैं, थोड़ा सा कम्प्लीकेटेड है लेकिन उतना भी नहीं है, तो यदि बोर्ड छोटा है और ना कट कर दिखा देते हैं, यहाँ से आंसर कितना आएगा ना, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं टोटल, तो जी इज इक्वल टू हमारा आएगा 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। और इसको अप्रॉक्स कितना बोल सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्वेश्चन आपको देता है कि जिसमें वैल्यू आपको दिया रहेगा सब कुछ, यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो मास ऑफ अर्थ भी दिया होगा, रेडियस भी दिया होगा, इसकी वैल्यू भी मिलेगी आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, और ये जो दिया होगा किसी किसी क्वेश्चन में आपको बोलेगा यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ 9.8, या फिर बोल देगा पहले से 10 लेना है तो 10 ले लीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 रख के भी सॉल्व करते हैं, थोड़ा ईजी बन जाता है। तो प्लीज इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप इतना राइट कर लिया होंगे, तो चलिए इरेज करते हैं। अब देखते हैं फ्री फॉल या फिर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। उससे पहले थोड़ा सा एक टॉपिक पिछले वाला मिस हो गया था, क्या था आपका, अभी देखें यहाँ पे ना कि कोई बॉल है, ऊपर गया, इसकी भी 0 हो गई, फिर यहीं से रिटर्न हो जाता है नीचे को, तो क्या था यहाँ पे कुछ कुछ वेलोसिटी चेंज होते होती गई, फिर नीचे आई चेंज, फिर ग्राउंड पे आ गई। और ये भी पता है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या था, हमारा एक्सेलरेशन था। तो जो पॉइंट अभी मिस हुआ वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, यदि यहाँ से ऊपर जा रहा है यानी कि एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक, तो उसका जो वैल्यू होगा ना 9.8 अभी जो निकाले हैं स्मॉल जी, क्या हो जाए, एक्सेलरेशन भी नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। तो यहाँ पे जो 9.8 था मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि नीचे से थ्रो कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, तो हर सेकेंड 9.8 से अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, और फिर वहीं यहाँ पे यानी कि जाके एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर वहीं से ग्रेविटी इसको नीचे लाएगी। किसी ऑब्जेक्ट अब जाहिर बात ऊपर गया और अर्थ पे हम एग्जिस्ट करते हैं तो नीचे आना ही है, तो यहाँ से अब क्या करेगा, उतना ही 9.8 के वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आपका ऑब्जेक्ट नीचे भी फॉल डाउन करेगा, और जब नीचे उसके क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन या फिर हाँ रिटार्डेशन। इधर था हमारा एक्सेलरेशन, इधर हो गया हमारा रिटार्डेशन। तो बस इतना ही था पिछले वाले पॉइंट से। अब नया क्या हमारा फ्री फॉलिंग या फिर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग बोलो तो क्या, फ्री मीन्स मुक्त या मुफ्त, ठीक, और फॉलिंग मीन्स वही होता है गिरना किसी चीज का नीचे की तरफ। अब बोलोगे सो नया क्या है, हर चीज तो गिरती ही है नीचे। अब यदि एक क्वेश्चन लाऊं, ये हमारा हैंडचिफ है, ठीक, और ये मार कर रहा, ये दोनों को मैं यहाँ से थ्रो करता हूँ, तो जमीन पहले हिट कौन करेगा, तो जवाब आएगा जाहिर सी बात है मार्कर आएगा, बट फिजिक्स कहती है ये गलत है, तो फिर सही क्या है। तो जी हम और आप जो ये देख रहे हैं ना, एक साइड ड्रॉप कर रहे हैं और नीचे फर्स्ट मार्कर आ रहा है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है और फिजिक्स भी एक तरफ से सही है, लेकिन फिजिक्स बात करते हैं वैक्यूम में। स्कूल जाने से पहले क्या साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए, क्या इनके पीछे का मत था, उससे पहले समझते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता क्या है।
कोई भी ऑब्जेक्ट हम यदि अपनी किसी हाइट पे ले गए या फिर छत पे, वहाँ से ड्रॉप करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये कहती है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे थ्रो करेंगे तो यदि केवल उस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है अदर देन अदर एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज रेजिस्टेंस वगैरह जो भी कुछ है, रेजिस्टेंस नहीं, एयर का रेजिस्टेंस, तो उसको यदि हटा दें तो केवल यदि अर्थ का ग्रेविटी यदि बस लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे तो उसी को बोलेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो चलिए लिखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट fall down towards earth from a height under gravity and no other, इसको ब्लैक से राइट करते हैं, other than external factor when an object falls down towards earth from a height under gravity other than no external factor is known as free falling। तो कहना क्या चाहता है कि देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल डाउन टुवर्ड्स अर्थ फ्रॉम अ हाइट एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फैक्टर एक्टिंग बिटवीन देम देन इट इज नोन एज फ्री फॉलिंग, या फिर और ये जो ऑब्जेक्ट गिरेगा उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, यदि इतना डेफिनेशन नोट करना है तो पहले आप कर लीजिए। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हमारे जो सर गैलीलियो है ना, इनका और भी फिजिक्स में बहुत अच्छा अच्छा योगदान रहा है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के चाहा। यानी कि थ्योरी एक देते हैं ना कि यदि एक हमारे पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक, और एक तरफ हमारे फीदर है, फीदर बोले तो किसी चिड़िया का पंख, इतना हल्का, मतलब मान सकते हैं कोई हल्का ऑब्जेक्ट है और कोई एक भारी ऑब्जेक्ट है। ये रहा हमारा मास, हैवी कोई है, और कोई हमारा मास m2, मान लीजिए ये कि हमारा है फीदर है, तो फिर कोई और उससे कुछ लाइटर ऑब्जेक्ट पेज, ये हमारे पास कोई पेज है, ठीक। अब पेज बोलोगे ये कैसा बना दिए, ये हमारा पेज है, ठीक, कॉपी वाला। और ये हमारे पास अब जब पेज आ गया तो कोई और एग्जांपल, चलिए फ़ोन, और ये हमारे पास है अपना स्मार्टफोन। ये हो गया हमारा फ़ोन और ये हमारा पेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों के यदि किसी चीज़ से यहाँ पे हम टाई किए हैं, ठीक, हमने ही एक्सपेरिमेंट आपका ये जो मत है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू गैलीलियो सर का है, तो वो कहता है ना कि यदि एक हैवी ऑब्जेक्ट है, फोन के कंपेयर में पेज कितना हल्का है, कई गुना, तो एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट, और इधर हमारा है हैवी ऑब्जेक्ट। अब दोनों के यदि थ्रो करते हैं अंडर वैक्यूम, वैक्यूम बोले तो एक ऐसा चैम्बर, मतलब कुछ सेटअप तैयार किया है जहाँ पे एयर को बिल्कुल टाइट अप कर देगा, वहाँ पे ना ही अंदर से कोई एयर वगैरह जाएगा और ना ही कोई उसके अंदर से कुछ आएगा, मतलब वैक्यूम तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये कहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक वैक्यूम के अंदर, ये हमारे को एक वैक्यूम का चेम्बर बना दिए, ठीक, और ये सब जो ऑब्जर्वेशन है वो बाहर से सोच रहे हैं अपने दिमाग में। तो ये कहेंगे जब इन दोनों क्लिप को यहाँ से छोड़ते हैं किसी टाइम के बाद, रेडी 1 2 3 करके, तो ये क्या होगा ना, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप कहोगे फोन पहले ग्राउंड पे आ जाएगा
और पेज धीरे धीरे ऐसे ऐसे आएगा तो बात फिर क्या ही रह गई। तो यहाँ पे जो है वैक्यूम है, तो ये कहते हैं कि ये जो फ़ोन और पेज है ना, दोनों एक साथ ग्राउंड को हिट करेगा। कुछ समय बाद आपका देखेंगे यहाँ से ये जो आपका पेज है और जो फ़ोन है, एक टाइम टी यानी कि एक साथ दोनों आके कुछ ग्राउंड पे ऐसे लैंड करेंगे। और जो ये सब एक्सपेरिमेंट था ना, बताए तो गैलीलियो सर थे, और वो करते हैं जो हमारे रॉबर्ट बॉयल। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या फिर नहीं भी आता है कि जो इसका जो पेज और फीडर वाला था कि दो, एक हाईवीर ऑब्जेक्ट और एक लाइटर ऑब्जेक्ट, दोनों के लिए एक साथ वैक्यूम में छोड़ते हैं नीचे, तो क्या वो एक साथ ग्राउंड पर लैंड करेंगे। तो ये जो बात है हमारे गैलीलियो सर की है, और इसको प्रूफ कौन किए थे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, तो हमारे किए थे रॉबर्ट बॉयल सर। तो इतना तक तो नोट करिए। और हाँ, इसमें एक और पॉइंट है, अभी जैसा कि बात किए थे कि जो जी है ना, स्मॉल जी, ये मास पे डिपेंड नहीं करती है किसी ऑब्जेक्ट, तो वही चीज़ यहाँ पे प्रूव हुआ है, क्योंकि इसका मास कुछ ज़्यादा है, इसका मास बहुत इससे कंपेयर में कम है, तो मास में आप डिपेंड नहीं किया। यदि वैक्यूम कर देते हैं, एक्सटर्नल एयर को यदि उसमें टाइट अप कर देते हैं, तो क्या होगा कि दोनों पे mg जो है ना, ग्रेविटी दोनों पे एकदम बराबर लगेगी। दैट इज, यदि अर्थ से करें तो 9.8 का ही लगेगा। ठीक, तो इतना ही आज की वीडियो में कवर करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, उसको सॉल्व करके बताइएगा। और अच्छा, अब बोलोगे क्वेश्चन पहले दिए थे, तो जो पहले वाला जो मैं क्वेश्चन दिया था ना, जिसमें एक ऑब्जेक्ट था आपका बॉल 1 kg का था, और हमको अर्थ के सरफेस पर रखा था, और इसका क्या करना था, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना था। तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या था, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। एक मजे की बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन था ना जो पहले दिया था बॉल का 1 kg वाला, उसका जो आंसर निकला 9.8 आएगा। और वो कैसे, तो उसका डेरिवेशन हम पहले ही कर दिए हैं। जब इसका वैल्यू निकाले है ना स्मॉल जी का, इस फार्मूला को यहाँ से डेराइव करके फिर यहाँ से इसको mg रखे थे, तो फिर यहाँ से m से m कटा था, तो फिर से वैल्यू पुट किया इसका मास ऑफ अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन वगैरह का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। तो जो वैल्यू हमारी ओवरऑल निकल के आए थे 9.8, वो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। तो यदि आप पहले से कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा आंसर जो था पहले से हो गया था। तो आज का क्वेश्चन नोट करिए, यदि आप पहले से बना लेते हैं क्वेश्चन तो आप कमेंट करिए कि हमारा आंसर बन गया है, तो आपका नेक्स्ट वीडियो नाम के साथ और सोल्यूशन उस क्वेश्चन में करवाया जाएगा अगले वीडियो में। तो जो हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है वो क्या रहेगा, इसमें हम बात करेंगे केपलर्स लॉ, जो भी अदर टॉपिक्स बच गए हैं, वेरिएशन ऑफ जी की कब ऊपर ले जाएंगे तो कब घटता है, कब सरफेस पे नीचे आके मतलब कब बढ़ता है कब घटता है, ये सब, और मास और वेट में डिफरेंस समझेंगे। और वो भी जो भी ग्रेविटेशन टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स बच गई हैं तो उनको कवर करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन नोट करते हैं, यदि बन जाएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर जरूर करेंगे। क्वेश्चन कुछ ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून सरफेस। अब तक जो बात की थे अर्थ के सरफेस था, अब जाएंगे मून के सरफेस पे। तो बोलोगे कि उसका वैल्यू, वही वैल्यू भी नोट करा रहे हैं क्वेश्चन भी, तो चलिए राइट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ये है कि एक्सेलरेशन फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस। अर्थ पे कम नहीं जाना है, मून क्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो वैल्यू थोड़ा दे देते हैं। तो वैल्यू क्या था, मून का मास जो है 7.4 × 10⁻22 kg, वेयरएज रेडियस की बात करते हैं मून की तो 1740 यानी 1740 के रेडियस है ना, हाँ किलोमीटर। और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमारा 6.674 × 10⁻−11। और इसके लिए फार्मूला क्या हमारा यही जो निकल के आया था स्मॉल जी फाइंड करने का, तो जी इज इक्वल टू कैपिटल एम, वेयर कैपिटल एम इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम की बात करें तो मास ऑफ मून एंड डिस्टेंस। अभी बात किए थे एक चीज कि जब यदि सरफेस से हम लेंगे उसके कंपेयर में क्या था हमारा, जीरो हो जाएगा। जीरो बोलते इनविजिबल है, तो इस पर हम यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे रेडियस रखेंगे। तो रेडियस हमारा क्या था 71740 किलोमीटर थी। यहाँ से वैल्यू आपको रखना और पुट करके आंसर निकालना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यदि आपका सॉल्व हो जाता है खुद से, वरना नेक्स्ट वीडियो में इसको ट्राई जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले देखिए, और एक टारगेट हमें मिला है कि यदि 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो जो बोर्ड है थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। तो
तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।